फल जो मिल रहा है, यू आर नॉट ओनली अथॉरिटी टू एंजॉय द फाइनल फ्रूट. आप आज ऑफिस में पहुंचे तो आपके घर में आपके कुक ने आपको जो चाय बना दी, उसका भी आपके फल में कुछ हिस्सा है ना. तो देन यू शुड गिव बैक टू द सोसाइटी, जिसको आज अच्छी तरह से CSRs करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. तो वो करना ही चाहिए, क्योंकि वी आर हियर टुडे, यू आर सिटिंग हियर एट द एंड ऑफ द इवनिंग एट 5:30. Many people knowingly or unknowingly, and you also knowingly or unknowingly, they have played some or a major role in making you sit here today. Yes or no? आपने जो आज कपड़े पहने, वो कपड़े धोबी ने धोए और आयन किए, उसका भी आज थोड़ा सा हिस्सा आपके ये नॉलेज गेनिंग है. डू यू बिलीव इन दिस? यस. तो महाफलेषु कदाचन का एक अर्थ यह भी है कि जो भी फल आपको मिले, वो फल में से थोड़ा थोड़ा फल आप समाज को बांटो, क्योंकि देयर दिस नोइंगली और अननोइंगली पीपल हैव हेल्प यू, नॉट नेसेसरीली आइडेंटिफाइंग द सेम पीपल, बट दैट फाइलम ऑफ पीपल, दैट क्लास ऑफ पीपल. तो दैट इज a small answer, because that prosperity will be overall the prosperity of the society. That distribution of fruit is you are making the society more prosperous, and you are part of the society, you will become prosperous as well. Beyond your finance, you become prosperous by 100 ways which actually you need to be. This happens by it. अंत में हमने जो बात की, विषया विनिवर्तन्ते निरास्य देयिना, तो वो भी आहार में हमें बहुत ध्यान रखना है, फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के आहार, जिससे हमारी प्रकृति बनती है, जिससे हमारी प्रतिभा बनती है, और जिससे हम कार्य में निपुणता प्राप्त कर सकते हैं. तो ये रखना भी बहुत जरूरी है. तो हमारी करंट क्राइसिस क्या है? ये पहली कि मैं काम करता हूं, मुझे फल क्यों नहीं मिलता. मैं काम करता हूं, ये फ्रूट मिलना ही चाहिए. तो उसमें ईस्टर्न समझदारी ये है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. दूसरी क्राइसिस ये है कि मैं काम करता हूं, शाम को स्ट्रेस आउट हो जाता हूं. तो उसमें ये समझदारी ये है कि ही डिसाइड्स द फ्रूट्स, सो व्हाई टू गेट स्ट्रेस्ड. तीसरा हमारी क्राइसिस है कि फिजिकल हेल्थ मेंटेन करना, मेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इमोशनल बैलेंस मेंटेन करना, वो जरा टफ रहता है काम पे या घर पे या सोशल रिलेशनशिप्स में. तो उसमें ये आंसर है, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना. तो एवरी करंट क्राइसिस और मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स हैव देयर सॉल्यूशन इन द एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर्स, वेल प्रिस्क्राइब्ड थियोरेटिकली, वेल लिव्ड प्रैक्टिकली बाय द ग्रेट सेजेस ऑफ इंडिया. ये हकीकत है. तो वही समझदारी से हम जीवन में अच्छी तरह से काम कर सकते हैं. आप सबके लिए प्रार्थना है. हमारे इष्टदेव भगवान स्वामी नारायण, हमारे गुरु हरि प्रमुख स्वामी महाराज के चरणों में आप सबके लिए प्रार्थना है कि आप wherever you are, you move a step forward in all walks of life. Thank you very much.